तो दोस्तों इस वाले ऑटो स्विच में हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे, ट्रांसफार्मर के बिना ही चलाएंगे इसको। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका ऑटो स्विच और इसका ट्रांसफार्मर नहीं है यहाँ पर, और लगाएंगे भी नहीं। तो बताएंगे दोस्तों कैसे आप बिना ट्रांसफार्मर के चला सकते हो और ख़राब भी नहीं होता है। दोस्तों हम ज़्यादातर कंपनी वाले ऑटो स्विच में ये वाला तरीका हमने देखा है। तो दोस्तों ये जो दो पीएफ दिख रहे हो इसको हमें लगाना है, और इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट में दोस्तों हमारा 12 वोल्ट मिलता है। तो इसको कनेक्शन देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन हम रेड वाले में लगाएंगे और इसका आउटपुट में हमें दोस्तों 12 वोल्ट मिलेगा। वो कैसे देखिए दोस्तों, हम इसको पहले काट लेते हैं। बीच वाला हमें नहीं चाहिए, दोनों साइड वाला चाहिए दोस्तों। इसको आप दोनों सीरीज़ में लगा सकते हो, और पैरेलल में लगा दिया तो दोस्तों ज़्यादा वोल्टेज आएगा और आपका ऑटो स्विच ख़राब होगा। तो इससे हम सीरीज़ में लगा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको लगाना है सीरीज़ में। तो सबसे पहले इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। तो हमें कुछ इस तरीके यहाँ पर लगा लेना है। बिना ट्रांसफार्मर के दोस्तों ये चलेगा, और इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहेगा दोस्तों, ये ख़राब भी नहीं होता है उतना जल्दी। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पर लगा लिया है, और बीच वाला दोस्तों अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे ताकि यहाँ पर लूज ना रहे। तो यहाँ से इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर लिया है, और अभी क्या करना है दोस्तों हमें, तो देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारा आउटपुट निकलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है, और दो वायर चाहिए दोस्तों हमें जंपर के लिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो रेक्टिफायर था उसी ही रेक्टिफायर में हम इसको यूज में लेंगे। यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर जहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा था AC 12 वोल्ट, AC 12 वोल्ट दोस्तों वहाँ पर हमें इसको लगा लेना है। तो कुछ इस तरीके से एक ब्लू वाला वायर में हम लगाएंगे फेज़ में। तो सबसे पहले दोस्तों इसको लगा लेते हैं। एक दोस्तों हमें यहाँ पर फेज़ में लगा लेना है ब्लू वाले वायर में। तो कुछ इस तरीके इसको लगा लेना है। और दोस्तों जो हमें दूसरा वायर चाहिए दोस्तों, हमें पीएफ से होती हुई है दोस्तों हमारा आएगा इस रेक्टिफायर में। तो कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस पीएफ से हम लगाए। यहाँ पर दोस्तों आप फ्यूज़ भी लगा सकते हो, तो हमने यहाँ पर नहीं लिया है। तो देखिए दोस्तों इस पीएफ में यहाँ पर लगा लेना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस डायग्राम हमें कंप्लीट हो चुका है। तो इसको चेक करने का बारी है, और आपको वोल्टेज भी चेक करा देते हैं। तो इसको अभी चलाकर देखते हैं कि चलता है फिर नहीं। तो दोस्तों ये चलेगा, क्योंकि दोस्तों हमें देखा था बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों ये चल चुका है। तो इसका भी वोल्टेज चेक करते हैं कि दोस्तों इसका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, DC वोल्टेज। तो सबसे पहले इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं, AC आउटपुट वोल्टेज दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये AC यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 14.4 कुछ आ रहा था। और इसका आउटपुट DC वोल्टेज चेक करते हैं, और इसका DC वोल्टेज हमें दोस्तों यहाँ पर 12.97 दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट आ चुका है। इस वोल्टेज में दोस्तों हमारा रिले ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके इसका पीएफ और रेक्टिफायर है आउटपुट और इनपुट में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।